हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ध्रुव टेक चैनल। मैं महेश कुमार ध्रुव आज आपके लिए लाया हूँ जनतंत्र का जन्म कविता रामधारी सिंह दिनकर की। कक्षा 10वीं में यह पाठ है और चूँकि अभी कोरोना काल का समय चल रहा है तो आप अपने मोबाइल पे घर बैठे सहज सरल रूप से इस कविता को मेरी आवाज़ में आप सुन सकें। सुनने के बाद ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी विद्यार्थियों तक पहुँचे और उस जनतंत्र का जन्म कविता के बारे में समझें। यह आपके सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि परीक्षा उपयोगी भी होगा, याद रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करें। और अब शुरू करते हैं तुम्हारा आज का कार्यक्रम जनतंत्र का जन्म कविता मेरी आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। रामधारी सिंह दिनकर जी की जनतंत्र का जन्म कविता। उनकी कविताओं में ओज, आक्रोश व क्रांति की पुकार है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मजयी व उर्वशी है। उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तुम्हें उनकी रचनाओं को याद रखना है। पहली पंक्ति, सदियों की ठंडी बूझी का संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। प्रसंग लिखेंगे। इसमें कवि ने जनता को शासन तंत्र सौंपने के लिए आह्वान किया है। व्याख्या लिखेंगे। कवि कहते हैं कि सदियों से लोगों के मन में ब्रिटिश राजतंत्र को हटाने की सुगबुगाहट थी। जो केवल यहाँ व्यापार करने आए वे बादशाह बन गए। उनका पासा पलटता गया और वे समय के साथ आगे बढ़ गए। आज जनता चाहती है कि सिंहासन खाली हो और जनतंत्र का स्थापना हो। विशेष में लिखेंगे। भाषा प्रवाहपूर्ण, अलंकार युक्त, सीधी सरल है। ओज गुण का प्रयोग हुआ है। वीर रस की प्रधानता है। दूसरी पंक्ति, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुँह खोल दर्द सहने वाली। संदर्भ पूर्व के अनुसार होगा। व्याख्या में लिखेंगे। कवि कहते हैं कि ब्रिटिश राजतंत्र को वह जनता ललकार रही है जो मिट्टी की अबोध मूर्ति के समान है, जिसने सब कुछ सहा, किंतु जब ब्रिटिश राज्य उन्हें सांप के समान चूस रहा है तो वह जनता दर्द सहने वाली अपना मुंह तो खोलेगी ही, क्योंकि उसे जनतंत्र चाहिए। विशेष में पहली पंक्ति के अनुसार लिखेंगे। शांत रस वीर रस, अलंकार युक्त, ओज गुण का प्रयोग। तीसरी पंक्ति, जनता हा लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुण जनता इस पर क्या कहती है। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार लिखेंगे। व्याख्या, कवि कहते हैं कि कसम खाता हूँ कि जनता बहुत दुख सह रही है और नेता आ रहे हैं, लंबी लंबी कस्में खा रहे हैं, वादे कर रहे हैं जनताओं से। इस पर उन जनमत क्या कहता है, यह गुड़ प्रश्न है। किंतु इस जनता की क्या इच्छा है यह जानना भी तो जरूरी है। विशेष में लिखेंगे। अलंकार युक्त, ओज गुण का प्रयोग हुआ है। चौथी पंक्ति, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। संदर्भ प्रसंग जैसे पहले मैंने बताया वैसा ही होगा। व्याख्या में लिखेंगे। कवि कहते हैं कि जनता इतनी मूर्ख नहीं कि उसे आप जिस तरह चाहो बहला लो।
जब चाहे तब आप जनता के साथ खिलवाड़ करो। जनता कोई दुधमुही बच्ची नहीं जिसे आप 4 खिलौने देकर बहला लो। विशेष में लिखेंगे शासन पर व्यंग्य किया गया है। सीधी सरल भाषा है। 5वीं पंक्ति है, लेकिन होता बुडोल बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो बिकुटी चढ़ाती है। दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। संदर्भ पूर्व के अनुसार होगा। प्रसंग में लिखेंगे कवि ने जनता के क्रोध और उससे होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि जब जनता क्रोधित हो जाती है तो वह भवें तानकर अपना विरोध भी तो दिखा सकती है। इससे धरती पर कंपन और तूफान आने की स्थिति निर्मित हो जाती है। हे शासकों, समय के परिवर्तन की आवाज़ सुनो, तुम सिंहासन खाली करो, जनतंत्र की स्थापना करनी है। भाषा सीधी सरल ओजपूर्ण है। विशेष में लिखेंगे 6वीं पंक्ति है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग लिखेंगे जनता की शक्ति का वर्णन कवि ने किया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि जनता की आवाज़ से राजमहल भी हिल गए हैं। जनता की सांसों से राजा महाराजाओं के ताज भी हिल गए हैं। समय में इतनी ताकत नहीं कि वह जनता के प्रभाव को रोक सके। जनता जैसे चाहेगी वैसा सत्ता परिवर्तन कर सकती है। विशेष में लिखेंगे लोकतंत्र की शक्ति का सीधी सरल भाषा में वर्णन किया गया है। ओजगुण है। 7वीं पंक्ति, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, या और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। प्रसंग में लिखेंगे जनता अपने स्वप्नों को कैसे साकार करेगी उसका वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि वर्ष सैकड़ों वर्ष और हजारों वर्षों का अंधकार, गुलामी का अंधकार अब समाप्त होने को है। जनता आसमान की खिड़की को भी अपनी रोशनी से दहका सकती है। जनता को जो अजय स्वप्न है, जो वह गुलामी से छटपटा रहा है, वह गुलामी का अंधेरा मिटा सकता है। विशेष में लिखेंगे जनतंत्र की भावना का वर्णन किया गया है। 8वीं पंक्ति है, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। प्रसंग में लिखेंगे कवि ने भारत की विराट जनतंत्र का आह्वान किया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि भारत में जनतंत्र की भावना का विकास हो चुका है। भारत की 33 करोड़ जनता अपना शासक चुनने वाली है। आज अभिषेक प्रजा का होगा और प्रजा अपना नेता का चुनाव करने वाली है। विशेष में लिखेंगे गुण युक्त कविता है। भाषा सरल प्रवाहपूर्ण है। 9वीं पंक्ति है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। प्रसंग जनता को ही ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। व्याख्या कवि कहते हैं कि जिस देवता को तुम आरती का थाल लिए मंदिर महलों तहखानों में ढूंढ रहे हो, वे देवता हमारे मजदूर हैं, किसान हैं। वे सड़कों पर खेतों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, खेत खलिहान में काम कर रहे हैं। विशेष में लिखेंगे समाज के मजदूर वर्ग की महानता का वर्णन सरल ढंग से किया गया है। 10वीं पंक्ति है, फावड़ों और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। प्रसंग में लिखेंगे मजदूरों की महत्ता को बताया गया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि राज्य में फावड़े और हल का महत्व बढ़ने वाला है, सोने की चमक फीकी पड़ने वाली है, समय रूपी रथ की आवाज़ पर ध्यान दो, अब सिंहासन पर जनतंत्र का अधिकार होने वाला है।
विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत का बनने वाला है। विशेष में लिखेंगे, मजदूरों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए जनतंत्र का आह्वान सीधी सरल भाषा में किया गया है। तो इस तरह से ये जनतंत्र का जन्म कविता, जिसको मैंने समझा भी दिया, आप अच्छे तरह से इसको समझ पाएंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ और मुझे विश्वास भी है। और अंत में जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे ध्रुव टेक चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।